दोस्तों, आवाज़ में भारीपन या गला बैठना एक आम समस्या है जो कि सर्दियों में ज़्यादा होती है। इसके साथ यदि गले में दर्द भी है तो यह लैरिंजाइटिस हो सकता है। इसमें लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये लैरिंजाइटिस क्या होता है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, किन घरेलू उपायों से आप राहत पा सकते हैं और यदि आपको लैरिंजाइटिस हो गया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हेल्थ से जुड़ी जानकारी जो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारे गले में एक संरचना होती है लैरिंक्स, जिसे हिंदी में स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स कहते हैं। हम जो भी बोलते हैं वह आवाज़ पैदा करने का काम इसी लैरिंक्स का होता है। ये लैरिंक्स जो होता है वो झिल्लियों का बना होता है और किसी कारण से इस स्वर यंत्र या लैरिंक्स में सूजन आ जाती है, उसी को लैरिंजाइटिस कहा जाता है। हिंदी में इसे कंठशोथ कहते हैं। ये जो लैरिंजाइटिस है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्यूट, जिसमें अचानक से आवाज़ जो है वो बैठ जाती है, मतलब एकदम से गला जो है वो बैठ जाता है। ये ज़्यादातर वायरस के संक्रमण के कारण से होता है, जो कि सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होता है। जैसा कि सामान्य सर्दी जुकाम जो है उसमें गला बैठ जाता है या आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी यह बैक्टीरिया जो है उसके संक्रमण के कारण से भी हो सकता है। इसके साथ ही स्वर यंत्र या लैरिंक्स पर अधिक दबाव पड़ने के कारण से, जैसे तेज बोलने के कारण से या मौसम में बदलाव के कारण से, एक एलर्जी के कारण से भी लैरिंक्स में सूजन आ सकती है, लैरिंजाइटिस हो सकता है। एक्यूट लैरिंजाइटिस जो है उसके लक्षण 1 से 2 सप्ताह में स्वतः ठीक हो जाते हैं, पर किसी किसी में यह 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक भी रह सकता है, तो यह क्रोनिक लैरिंजाइटिस में बदल जाता है। क्रोनिक लैरिंजाइटिस जो है वो और भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि धूम्रपान या शराब के अत्यधिक सेवन के कारण से हो सकता है। वायु प्रदूषण जो है उसमें सांस लेने के कारण से, या प्रदूषित धुआं जो है उसमें सांस लेने के कारण से भी हो सकता है। एक GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो है उसके कारण से हो सकता है, जिसमें आमाशय जो है उसका जो एसिड जो होता है वो रिफ्लक्स होकर गले के अंदर आता है और गले के अंदर वो लैरिंक्स जो है उसको डैमेज कर देता है और उसके कारण से भी ये हो सकता है। इसके अलावा रासायनिक धुआं जो है, जिसमें केमिकल हो धुएं के अंदर, उसके कारण से भी ये हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन के कारण या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से भी क्रोनिक लैरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि श्वास संबंधी बीमारी है कोई, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, तो उनको भी क्रोनिक लैरिंजाइटिस हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक साइनोसाइटिस की समस्या है तो उनको भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये था लैरिंजाइटिस जो है वो किन कारणों से होता है। अब बात करेंगे हम लैरिंजाइटिस जो है उसके लक्षणों की, कि लैरिंजाइटिस होने पर क्या समस्या होती है। तो लैरिंजाइटिस होने पर सबसे पहले तो गला जो है वो बैठ जाता है और आवाज़ में भारीपन होता है, साथ ही आवाज़ जो है वो दब जाती है। कभी कभी समस्या अधिक होने पर आवाज़ जो है वो बंद भी हो सकती है। इसके अलावा गले के अंदर दर्द भी रहता है, खांसी आती है, खांसी सूखी खांसी आती है, मतलब खांसी में बलगम जो है वो नहीं आता है। गले के अंदर खराश भी रहती है, गले के अंदर कांटों जैसी चुभन भी लगती है। इसके अलावा निगलने में परेशानी आती है या खाने को निगलते समय दर्द हो सकता है। बोलते समय दर्द भी हो सकता है। यदि लैरिंजाइटिस वायरस के संक्रमण के कारण से हुआ है तो उसमें तेज बुखार आता है, नाक भी बहती है, गले जो है उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा गर्दन की लिम्फ नोड जो है उसमें सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। किसी किसी में यदि लैरिंजाइटिस गंभीर हो जाता है तो उस स्थिति में उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है या खांसी से थोड़ा बहुत खून आ सकता है। तो ये लैरिंजाइटिस जो है उसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। अब बात करेंगे हम लैरिंजाइटिस के इलाज के बारे में। तो इसका इलाज या ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो दोस्तों, यह एक प्रकार की स्वतः ठीक होने वाली बीमारी है जो कि 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाती है और आवाज़ जो है उसको पूरी तरह से ठीक होने में 3 सप्ताह तक का समय लग सकता है। यदि आपको 2 सप्ताह बाद भी आराम नहीं मिले या इस दौरान आपको सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी में खून आ रहा है या तेज बुखार आ रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। इसमें ज़्यादातर डॉक्टर जो होते हैं वो एंटीबायोटिक जो है वो देते हैं, साथ ही बुखार को कम करने वाली जो दवाइयाँ होती है वो दी जाती है। खांसी के लिए कफ सिरप जो है वो दिया जाता है। यदि आपको लैरिंजाइटिस है तो कुछ घरेलू देखभाल के द्वारा भी आप इसमें राहत पा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको आवाज़ को आराम देना है, इसके लिए आपको बोलना बंद कर देना है। आवश्यकता होने पर आपको धीरे धीरे बोलना है, बिल्कुल फुसफुसाना नहीं है। गर्म पानी के अंदर नमक डालकर आपको गरारे करने हैं। ये दिन में 3 से 4 बार आपको गरारे करने हैं। कमरे को आपको ह्यूमिडिफाई करके रखना है। इसके लिए आप एक बर्तन के अंदर पानी को भरकर कमरे में रख सकते हैं या ह्यूमिडिफायर का जो मशीन आता है वो भी आप रख सकते हैं। लैरिंजाइटिस के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है तो वो है भाप होती है। आपको भाप का सेवन करना है। भाप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इससे दर्द भी कम होगा और सूजन जो है वो भी कम होगी। थ्रोट लॉजेंस जो होते हैं, चूसने वाली गोलियाँ, वो भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिल सकता है।
अत्यधिक तरल जो है या पानी का सेवन ज़्यादा करना है, क्योंकि गले को सूखने नहीं देना है। गला जो है वो सूखने के कारण से समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। पानी हमेशा गुनगुना पीना है, मतलब ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पानी जो है वो भी नहीं पीना है। तो गर्म कपड़े जो है उससे आप गले की सिकाई कर सकते हैं, इससे भी आपको दर्द में राहत मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम कुछ घरेलू उपायों के बारे में, जिसको अपनाकर आप रेनिंजाइटिस जो है उसमें राहत पा सकते हैं। एक आधा कप पानी के अंदर 1 चम्मच सेब का सिरका लेना है और 1 चम्मच शहद मिलाना है, और इसको मिलाने के बाद दिन में 2 बार आपको पीना है। इससे भी आपको लेरिंजाइटिस जो है उसमें आराम मिलेगा, दर्द और सूजन जो है वो कम होगी। अदरक होती है वो एक लोजेंस की तरह काम करती है। अदरक के टुकड़े को गर्म पानी के अंदर डालकर 10 मिनट तक ढककर रख देना है, फिर उस पानी को छान लेना है। दिन भर आप उस पानी का सेवन करना है, ये भी आपको आराम दे सकता है। तीसरा दोस्तों, नीलगिरी का तेल जो होता है वो भी आपको इसमें राहत दे सकता है। इसमें क्या करना है, आपको एक बर्तन लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है और उसके अंदर नीलगिरी तेल जो है उसकी कुछ बूंदें डाल देनी है और उसकी भाप लेनी है। ये भाप जो है आपको 10 मिनट तक लेनी है और ये दिन में 2 बार लेनी है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बैठा हुआ गला जो है वो खोलने में आपकी मदद करेगा। चौथा दोस्तों, मुलेठी जो है ये भी आपको राहत दिला सकती है। 1 कप गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच सूखी मुलेठी जो है उसकी जड़ों को उबाल लेना है और उसके बाद उसका सेवन करना है। लेकिन याद रखना है, गर्भवती महिलाएं, बीपी, लीवर या किडनी का रोगी जो है तो उनको मुलेठी का सेवन जो है वो नहीं करना है या डॉक्टर की परामर्श के बाद ही करना है। पांचवा, प्याज जो है वो भी इसमें राहत दिला सकता है। 3 प्याज को काट कर 4 कप पानी में आपको उबालना है। इतना उबालना है कि मिश्रण जो है वो गाढ़ा हो जाए, मतलब आधा रह जाए। उसके बाद इस मिश्रण के 5 चम्मच लेनी है, उसको 1 गिलास गर्म पानी के अंदर मिलाना है। उसमें फिर 1 चम्मच शहद जो है वो मिलाना है और कुछ बूंदे जो है वो नींबू के जूस की मिला देनी है और उसके बाद उसको धीरे धीरे पीना है। इससे भी आपका गले जो में दर्द जो है उसमें आराम मिलेगा, साथ ही बैठा हुआ गला जो है वो खोलने में मदद कर सकता है। इसके अलावा तुलसी जो है उसको भी आप पानी में उबाल लेनी है और उबालने के बाद उस पानी को आपको दिन भर पीना है। तुलसी जो होती है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीवायरल गुण होते हैं। ये वायरस का संक्रमण जो है वो कम करती है, साथ ही आपके गले को खोलने में भी ये मदद करेगी। अब दोस्तों बात करेंगे हम, लेरिंजाइटिस हो जाता है तो किन बातों का आपको ध्यान में रखना है या क्या चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको बोलना बंद कर देना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, न ही फुसफुसाना है, क्योंकि फुसफुसाने के कारण से भी स्वर यंत्र पर दबाव पड़ेगा और उसके कारण से समस्या गंभीर हो सकती है, दर्द आपको ज़्यादा हो सकता है। एक खाने के अंदर आपको तला और मसालेदार खाना जो है उसे परहेज करना है, साथ ही खट्टी चीज़ें या खट्टे फल जो है वो भी आपको नहीं खाने हैं। ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ें जो है उसका सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक जो है उसका सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। यदि आपको वायरस के संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको दूसरों से दूरी बनानी है ताकि उनको भी ये वायरस का संक्रमण नहीं हो। एक धूम्रपान, यदि शराब का सेवन करते हैं तो वो बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि धूम्रपान शराब के कारण से ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो सकती है। दोस्तों यदि 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा समय तक भी आवाज़ दबी हुई रहती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि लंबे समय तक आवाज़ का दबा रहना या आवाज़ में भारीपन गले की गंभीर बीमारी की तरफ भी संकेत दे सकते हैं। ये गले का कैंसर जो है उसके शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। तो आपको देरी न करते हुए तुरंत अच्छे से ENT स्पेशलिस्ट जो है उसको दिखाना है। तो दोस्तों ये था लेरिंजाइटिस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। इसी प्रकार के हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो जो है वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।